माँ, हे माँ, अभी कुछ हफ्ते पहले बच्चे माँ का दिन मना रहे थे। हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो माँ का हर दिन ही होता है, मगर चलो अच्छा है, फूलों का गुलदस्ता और कुछ गिफ्ट देकर माँ को कभी कभी स्पेशल होने का एहसास तो होता होगा। उस दिन से मेरे मन में बचपन में सुनी एक कहानी बार बार याद आती रही है, जिस कहानी ने मेरे मन को बहुत झंझोड़ के रखा हुआ था। मेरा नाम रोमेश पंडिता है। मैं सोपोर का रहने वाला हूँ। सोपोर कश्मीर में एक छोटा सा टाउन है, जिसको एक बार एप्पल टाउन भी कहते थे और एक बार मिनी लंदन भी। उसी सोपोर में पुराने बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान होता था, जिसके अंदर बहुत बड़ा एक चिनार का पेड़ लगा हुआ था। उम्मीद है आज भी वहां पे होगा। उस पेड़ के नीचे हफ्ते में एक आधा बार, खासकर शुक्रवार, फ्राइडे या आमतौर पर लोग जुम्मा कहते हैं, एक तमाशा दिखाने वाला या एक बाजीगर आता था। उसको कश्मीरी में बाजीगर के नाम से बुलाते थे। वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए आमतौर पर कोई दिलचस्प सी कहानी सुनाता था और कहानी को बड़ा लंबा खींचता था। बीच बीच में वो अपने दवाई या कोई भी चीज जो उसने बेचनी हो उसका प्रमोशन भी करता था। उसके करने का अंदाज टिपिकल वैसा ही होता था जैसे आजकल टीवी सीरियल या टीवी पे फिल्म चल रही है और बीच में हमारे अमिताभ बच्चन जी ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर बेच रहे हैं। न जाने वो उस बोतल में क्या बेचता था। खैर, मुझे उस बोतल में क्या था उससे कोई कभी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी उसकी उस कहानियों से थी जो वो हमेशा बड़ी दिलचस्पी से सुनाता था और लोग उसे दिलचस्पी से सुनते थे। एक बार उसने ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी मेरे जहन में ताजा है, लगता है जैसे कल ही सुनी हो। कहानी इस तरह है। बहुत पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था उस्मान। करीबन 20-21 साल का खूबसूरत 6 फुट का बांका नौजवान उस्मान। मगर गरीबी के कारण बदन पर वही फटे पुराने कपड़े रहते थे। एक दिन वो शहर मेला देखने चला गया। उसके पास जो सबसे बड़ा अच्छे कपड़े थे वो उसने पहने और दोस्तों के साथ मेला देखने चला गया। वो मेले में मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक उस्मान एक लड़की से टकरा गया जो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। दोनों की आंखें मिली और दोनों एक दूसरे के हो गए। उस्मान की नजर मेले में सिर्फ उस लड़की पर थी और उस खूबसूरत लड़की की नजर भी उस्मान पर। आखिर उस्मान से रहा न गया और वो डरते डरते कांपते कांपते लड़की के पास चला गया। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, खामोश रहे। सिर्फ एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर उस्मान ने हिम्मत की और बोला कि मेरा नाम उस्मान है और आपका नाम? मेरा नाम रूही है। बहुत खूबसूरत आवाज में रूही ने बोला। दोनों ने अगले दिन मिलने का वादा किया और अगले दिन से शुरू हुआ न खत्म होने वाला एक मिलने का सिलसिला। रोज घंटों मिला करते थे एक बहुत ही खूबसूरत चिनार पेड़ के नीचे, जो उनका गवाह बन गया था मोहब्बत का। रूही एक जागीरदार की बेटी थी। एक दिन उसने उस्मान से कहा कि मेरे अब्बाजान शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, हम क्या करें उस्मान ने भी बेबसी जताई और दोनों ने फैसला किया वो भागकर कहीं अपना एक जहां बसाएंगे, जैसे आमतौर पर मोहब्बत करने वाले यही ख्वाब देखते हैं। उन्होंने ही एक अपना अलग जहां बनाने का ख्वाब देखा। उन्हीं दिनों कोई फकीर उस शहर में आया। लोग कहते थे बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है। दोनों चोरी छुपे फकीर के पास अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए, अपनी मोहब्बत के मिलन के लिए दुआएं मांगने के लिए चले गए।
फकीर ने उस्मान से कहा, दिल मिलने की बात है और दिल के बाद जिस्म मिलने की बात, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। उस्मान कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, जनाब कैसी कुर्बानी? फकीर बोला, अपने किसी अजीज का दिल निकाल कर लाओ और अपनी महबूबा का दो, और अपनी महबूबा जब वो दिल अपने माथे और अपने दिल से लगाएगी तब तुम दोनों का मिलन होगा, तुम्हारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। फकीर कहकर तो चला गया, मगर उस्मान सोच में पड़ गया कि किसका दिल लाऊं। ये फकीर कैसी मोहब्बत के लिए एक पहेली बना के गया, ये किस तरह की इसने कुर्बानी मांगी है मुझसे। उसने रूही से कहा, ये फकीर क्या कहकर चला गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। रूही ने कहा, ये फकीर बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, इसकी बात कभी झूठी नहीं होती है। पर उस्मान ने कहा कि किसका दिल दूं, किसी को मारना भी पड़ेगा, वो भी किसी अजीज को जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो। रूही ने तपाक से जवाब दिया, तुम्हारी माँ का दिल। उस्मान 4 कदम पीछे चला गया। क्या माँ? मेरी माँ? मैं अपनी जान ले लूंगा मगर माँ को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आप माँ का दिल लाने को कह रही हो? नहीं, मुझे ऐसी मोहब्बत मंजूर नहीं। रूही ने उस्मान को गले से लगाया। कुछ देर इसी तरह एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनते रहे। फिर रूही ने कहा, उस्मान तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, अब कुछ दिनों की मेहमान है, उसके कुछ दिन बच गए हैं। हमारी जिंदगी तो आगे इतनी खूबसूरत पड़ी हुई है। मैं अपने अब्बा से बात करूंगी, हम दोनों की शादी होगी और हम एक खूबसूरत जिंदगी गुजार लेंगे। मेरे लिए अपनी रूही लेके ले जाओ, अपनी माँ का दिल लेके आओ ताकि हमारी मोहब्बत परवान चढ़े। मैं यही इसी चिनार के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी जो हमारी मोहब्बत की गवाह है। अगर तुम माँ का दिल लेके नहीं आए तो मैं यही इसी पेड़ के नीचे अपनी जान दूंगी। उस्मान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो एक मशीन की तरह अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जब घर पहुंचा, माँ ने कहा, कहाँ रह गए थे बेटा? भूख लगी होगी, जाओ हाथ मुंह धो के आ जाओ, मैं खाना तब तक गर्म करती हूँ। उस्मान एक बुत की तरह, एक मशीन की तरह किचन में चला गया। उसने वहां से मुर्गा हलाल करने का चाकू उठाया और वो माँ की ओर बढ़ गया। उसके कानों में सिर्फ रूही की वो आवाज आ रही थी, अगर तुम माँ का दिल लेके नहीं आए तो मैं यहीं इस चिनार के पेड़ के नीचे अपनी जान दूंगी। उसने माँ के सीने में चाकू उतार दिया। बेदर्दी से, बेरहमी से माँ का दिल निकाल लिया और वहां से भागा। एक हाथ में माँ का दिल जो अभी भी धड़क रहा था और दूसरे हाथ में खून से लथपथ चाकू। वो बेतहाशा भाग रहा था, वो बेतहाशा भाग रहा था। वो रूही के पास जल्द अज जल्द पहुंचना चाहता था। अचानक उसे ठोकर लगी। माँ का दिल हाथ से फिसल कर कहीं दूर गिरा और उस्मान को चोट आई और उसके मुंह से निकला, ओ माँ। और माँ के दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी है? उस्मान बेतहाशा वहां से उठा, माँ का दिल हाथ में लेके और वापस घर की ओर भागा। मैं ये कहानी सुनते ही वहां से बेतहाशा भागा अपने घर की ओर और जाके लिपट कर अपनी माँ से जोर जोर से रोया। माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मेरे को चूम चूम कर पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, चोट लगी है क्या? और मेरे साथ मेरी माँ भी रो रही थी।
मेरे साथ मेरी माँ भी रो रही थी।